आत्मिक प्रार्थना के लिए भाई सुंदर प्रभु आशीष दे। और हम विश्वास करते हैं प्रभु ने इसको सुन लिया है और हमें ऑलरेडी आशीष बरकत दे दी है। और अब हम प्रभु के आत्मा की अगुवाई से हमारी बहन रूथ है जिन्होंने प्रभु के लिए एक गीत गाना है, जिन्होंने रिक्वेस्ट की है। और प्रभु हमारी बहन को भी आशीष बरकत दे। बहन रूथ, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी ब्रदर जी। बहन रूथ, आप गीत गा सकते हैं और प्रभु आपको आशीष दे। जी ब्रदर जी, गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। जय। मैं सबरी दे नाले आस रख के यहोवा दी करेदा इंतजारी। मैं सबरी दे नाले आस रख के यहोवा दी करेदा इंतजारी। तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारिया हो जारी। तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारिया हो जारी। ओ खतरे दे टोए देखो बेआचू है मैनू कढ के ले आया बाहर। ओ खतरे दे टोए देखो बेआचू है मैनू कढ के ले आया बाहर। चट्टान तेरा के पैर मेरे ते बख्शी कदमा नुस्तवारी। चट्टान तेरा के पैर मेरे ते बख्शी कदमा नुस्तवारी। मैं सबरी दे नाले आस रख के यहोवा दी दासा इंतजार। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया के जिस तू होवे तारीफ उसदी। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया के जिस तू होवे तारीफ उसदी। बथेरे मन गे खौफ उसदा ते आस रखने बहुत सारी। बथेरे मन गे खौफ उसदा ते आस रखने बहुत सारी। मैं सबरी दे नाले आस रख के यहोवा दी करे दासा इंतजारी। मुबारको से दा ले जानो यहोवा होते परोसा जिसदा। मुबारको से दाले जानो यहोवा होते परोसा जिसदा। घुमंडिया को ओनी जानदा ना झूठे आना ले रखदा यारी। घुमंडिया को ओनी जानदा ना झूठे आना ले रखदा यारी। मैं सबरी दे नाले आस रख के यहोवा दी करेगा इंतजारी। तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारिया हो जारी। तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारिया हो जारी। मैं सबरी दे नाले आस रख के
यहोवा दी करेगा सा इंतजार। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद बहन। और सिस्टर रूथ, आप बहुत अच्छा, ये जबूर है जो गाया है, ये बहुत आत्मिक है। और प्रभु हमें बहुत सारी आशीष बरकत दे। और सिस्टर रिप्सन भी ज्वाइन कर चुके हैं, और जिनके पास हमेशा से प्रभु के लिए गीत होता है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर रिप्सन। God bless you, brother. हाउ आर यू सिस्टर? Fine by God's grace. Thanks God. So would you like to sing song, sister? Yes, in Armenian. Yeah, no problem. Sure, you can. Please, sister. God bless you. Because it is a well-known song in other languages too. In English, it is Trust and Obey. Okay. Trust and obey. God bless you. Amen. Yetero chet calling, Isur kosknar burning, Pitlu sabore na me champan, Mishkanen kam kniren, Pitkale mer koven, Yevanon salvoriren dansan, Mishna zande, ऊपर चीन बसता है Zikalas yerchanikdom Lokanora salo Mucho kerie kochen Sevan permes paten Cât serviciu to vijopiten Arta suktara kuis Harachnera lamuis Kamhetin yer pasant mengiren Mishna zande ऊपर चीन बसता है Zikalas yerchanikdom Lokanora salo Taka yer berneru Tzavaktzin giraru Terkuta mezvar tzaratore Vishkorusta menchach Zor karen girarach Kanetin yer pasank mengiren Mishna zande ऊपर चीन बसता है Zikalas yerchanikdom Lokanora salo Batsirun hajukner Yepek cenk vayeler Minche borçı zohen kamen bam Zishonor kniranun Yevartaz ber krutyun Soskanon snen vori renkansam Mishna zande ऊपर चीन बसता है Zikalas yerchanikdom Lokanora salo Einaten mengtzanzun Nestin kovot kerut Kam kalen kiren hetamente Kataren kinjose Yetangur borgerke Hanazan tu basta amente Mishna zande ऊपर चीन बसता है Zikalas yerchanikdom Lokanora salo Amen. God bless you all. Amen, sister. God bless you too. और सिस्टर ने, हमारी बहन रिप्सन ने जो आर्मेनियन में गीत गाया, जो उन्होंने पहले ही बता दिया था, जो कि है कि ट्रस्ट एंड ओबे, कि प्रभु पर ईमान रखें, विश्वास रखें और प्रभु के पीछे चलें, और प्रभु बहुत सारी आशीष बरकत दे फिर से हम सभी भाई बहनों को। और जैसा कि भाई मैनुअल आज क्राफील्ड गए हैं जर्मनी, और भाई जोसेफ आज का संदेश देंगे। एंड ब्रदर मैनुअल इज इन क्राफील्ड
so he is not able to join today this Zoom meeting. But by the grace of God, God has sent Brother Joseph Zechariah, so he will be going to share the word of God. So we will be pray for the word of God. और भाई किशन जो है वो आज के इस प्रभु के संदेश के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें अपना कलाम दे, संदेश दे, और प्रभु का संदेश ही प्रभु का मन है, प्रभु की इच्छा है, और उसी से हमें प्रभु अगुवाई करता है कि हमें जीवन में क्या करना है, और प्रभु हमसे बात करता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के संदेश के लिए कि प्रभु हमसे बात करे। और भाई किशन जो है आज की ये प्रार्थना करेंगे। ब्रदर किशन, गॉड ब्लेस यू भाई किशन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर ब्रदर जसविंदर जी, और हम सबको प्रभु आशीष बरकत दे। आइए हम खुदाबंद खुदा के हुजूरी में सिरों को झुका करके उससे प्रार्थना करते हैं जो सामर्थी है और जो हमसे बात करने जा रहा है। भाई, प्यारा भाई एक माध्यम है, बट बात प्रभु करेंगे वचन के द्वारा। आइए हम उसी से मांगते हैं कि वो हमारे समझ को खोले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र अत पवित्र परम पिता प्रभु परमेश्वर, सामर्थी सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद के साथ में आपके समीप आता हूं इन प्यारे भाई बहन के साथ में प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में। धन्यवाद इसीलिए कि प्रभु आपने बीते दिनों से आज के दिन तक हमें सुरक्षित साथ रखे, और विशेष करके आपने हमें वो समझ दिए और हमारे मनों को, हमारे कानों को खतना करके आत्मिक कान दिए और वो आत्मिक हृदय दिए कि हम आपकी वचन को सुन सके, आपके आवाज को सुन सके और आपकी ओर लौट करके आने वाले हुए। प्रभु धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। प्रभु आप ही जो समझ देते हैं और आप ही लीड और अगुवाई करते हैं, तब जाकर के हो प्रभु हम समझ पाते हैं, तब जाकर के हम सुन पाते हैं प्रभु। नहीं तो प्रभु ये वचन आपका वचन ही बताता है, ये संसार के अंतिम छोर तक प्रचार हो चुका है प्रभु वचन, पर हो ही रहा है, अभी हो रहा है, हो चुका है, हो ही रहा है। पर सुने हुए और जो आपकी आत्मा के चलाए हुए और आपकी समझ पाए हुए और वो आत्मिक कान पाए हुए बहुत थोड़े हैं, कम है हो प्रभु। ये भी आपका वचन ही बताता है जी प्रभु। उनमें हम शरीक हो सके, ये हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आभार करते हैं, क्योंकि प्रभु ये सब संभव हुआ आपके अनुग्रह, आपके दया, आपकी करुणा कृपा के कारण, हम न कि हमारी धार्मिकता। नहीं तो हम घमंड में कब का हम नाश हो चुके होते हैं प्रभु। हम तो घमंड में पहले से फूले हुए हम नाश की ओर जा रहे थे, पर आपने हम पर हो अनुग्रह किया प्रभु, दया कृपा धार्मिकता, आपकी धार्मिकता के कारण से हो प्रभु हम आप में यीशु ख्रिस्ट में हो करके हो प्रभु हम आपसे मेल मिलाप करके हो प्रभु फ्री में सेतमेत में हो प्रभु हम उस मेल मिलाप के कारण जो कि यीशु ख्रिस्ट के लहू बहाने के कारण कलवरी क्रूस में वो पूरा जो किए प्रभु, उसके कारण से हो प्रभु हमारा मेल मिलाप आपसे हो सका प्रभु जी प्रभु। नहीं तो हम नाश की ओर थे, आप तो इसीलिए हमें मेल मिलाप करा करके आपके सामने उपस्थित कराना चाहते हैं कि हम पाप रहित, निर्दोष, निष्कलंक, दाग रहित, झुर्री रहित होकर के आपके सम्मुख आ सके जी प्रभु। आज हमें ये संध्या के समय में जी प्रभु आपने हमें यहाँ आपकी जीवित उपस्थिति में आने का फजल दिया प्रभु। हम टूटे हुए मनों के साथ में, खाली हृदय के साथ में हो प्रभु हम आपके समीप आए हैं, तो हम जैसे आए हैं वैसे जाने ना पाए प्रभु। हम यहाँ आपके वचन से भरी पूरी होकर के, आपके समझ से, आपके प्रकाशन से भरी पूरी होकर के, पवित्र आत्मा से भरी पूरी होकर के जी प्रभु हम आपको महिमा करते हुए, धन्यवाद करते हुए लौटने वाले हो सके प्रभु। हमारा यहाँ एकत्र होना आपको भाने वाला और हमारे आत्मिक उन्नति का कारण हो प्रभु जी प्रभु। जो वचन प्रभु आपने दास को दिए हैं प्रभु, वो प्रभु जिसके जो वचन आप देने जा रहे हैं प्रभु, वो वचन को समझ खोलने वाले आप है प्रभु। प्यारा भाई, हमारा प्यारा भाई जोसेफ आपका दास सेवक है प्रभु, वो एक वेसल है, माध्यम है प्रभु। उस बर्तन को आप इस्तेमाल करें प्रभु प्यारे भाई को, और समझ हम सबको खोल दें प्रभु आप, जिससे कि वो प्यारा भाई जो बोले
ओ प्रभु आपका वचन वो हमारे आत्मिक उन्नति का, अनुग्रह का, शांति का, हो उद्धार का, मेल मिलाप का, चंगाई का जो वचन प्यारा भाई लेके आ रहा है, उसके कारण से हम सब चंगाई पाने वाले, जो बीमारी में है, कष्ट में है, वो चंगा पाने वाले, जो बंधन में है, जो दासत्व में जकड़े हुए हैं, वो छुटकारा पाने वाले, और जो कमजोर है वो सहारा पा करके उठने वाले, और जो गिरे हुए हैं वो प्रभु वो वचन आपको संभाल करके, सांत्वना दे करके, ढड़ास दे करके उठाने वाला हो सके प्रभु, जिससे कि हम सब उन्नति पाए प्रभु, उस मसीह की देह में, जो कि एफिसी को पुस्तक में बताता है, उस कद काठी तक हो, उस गहराई, उस ऊंचाई तक हम पहुंच सके, उस माप तक, उस दिल डोल तक पहुंच सके, कि हम हो प्रभु हम आपके आमद में तैयार पाए जा सके, क्योंकि प्रभु आपका वचन बताता है, और जो चिन्ह हम देख रहे हैं इस संसार में, वो आपके आमद नजदीक, बहुत नजदीक द्वार पर है प्रभु, बिल्कुल निकट है जी प्रभु, इसीलिए हम सब तैयार पाए जा सके, इसीलिए आप हम पर अनुग्रह करते हैं, और बार बार हमें ये अवसर देते हैं कि हम आपकी जीवित उपस्थिति में, जी प्रभु आपकी जीवित उपस्थिति में एकत्र होकर के आपको सुन सके, और हम समझ पा करके आपके सुनी हुई हर एक वचन को मनन करके आपकी वचन अनुसार चल सके, आपकी जीवित उपस्थिति में चल सके। जी प्रभु आपकी जीवित उपस्थिति में चलकर ही तो हनोक सिद्ध हुआ था प्रभु। अब्राहम को आपने कहा था मेरी उपस्थिति में चल, उत्पत्ति के पुस्तक में आपने कहा था अब्राहम से कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। जी प्रभु हनोक ने वही किया प्रभु, उसकी पूरी उम्र थी 365 वर्ष, पूरा उम्र वचन बताता है वो 365 वर्ष की उम्र में 300 वर्ष तक वो परमेश्वर के जीवित उपस्थिति में चला। जी प्रभु हम भी वैसे हो सके प्रभु, सहायता मदद करना। हम तो पल पल में भटक जाते हैं प्रभु, इस संसार की लालसाओं में, संसार की चिंताओं में, जीवन की चिंताओं में, पर प्रभु हमें सहायता मदद करे आपकी, हम भी हनोक की तरह ओ प्रभु आपकी जीवित उपस्थिति में डर और भय के साथ में, भय और कंपन के साथ में, जी प्रभु सिर्फ आपको भजने वाले, पूजने वाले, ओ प्रभु आपको महिमा करने वाले और आपकी जीवित उपस्थिति में चलने वाले हो सके, सहायता मदद करना। हम अच्छे नहीं है प्रभु, कोई भी अच्छा तो सिर्फ आप है प्रभु। तो आप जब हमें सहायता मदद करते हैं, अवश्य जी प्रभु हम आपके साथ में चलने योग्य होंगे प्रभु, सहायता मदद करना। प्रभु प्यारा भाई आपका दास सेवक को आपके हाथ में सौंपते हैं, ब्रदर जोसेफ जकारिया को। जी प्रभु भाई को आशीष देना, भाई के ओ प्रभु होठों को मसा करना प्रभु, कि वो आपकी शुद्ध खालिश वचन हो प्रभु, जो हमारे उद्धार मुक्ति का और हमारे शांति और चंगाई का अनुग्रह का वचन है, वो आज प्रकट कर सके, प्रकाश कर सके, प्रचार कर सके और हमारी उन्नति हो सके। जी प्रभु अनुग्रह करना। भाई जब आपके वचन को लेकर के उपस्थित हो प्रभु, उस समय भाई पर अनुग्रह करना, दया कृपा करना। जी प्रभु सहायता मदद करना, जिससे कि हमारा सुनना आपको भाने वाला और हमारे आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्यारे भाई जसविंदर जी जो कि आपका सेवक है, हमारा प्यारा भाई, वो प्रभु आपका दास है प्रभु, भाई को आपके हाथ में सौंपते हैं। जी प्रभु भाई जो अनुवाद ट्रांसलेट का काम कर रहे हैं प्रभु वचन को, वो मनुष्य की रीति असंभव हो सकता है प्रभु, पर आप में असंभव नहीं है प्रभु। जब पवित्र आत्मा भाई पर हो प्रभु आप मंडरा देते हैं, छाया करते हैं, तो प्रभु हो प्रभु भाषा को बनाने वाले आप है प्रभु। जब आपकी आत्मा हो प्रभु भाई पर लीड और गाइड करता है, तो फिर प्रभु वो जैसा वचन प्यारा भाई, हमारा प्यारा भाई आपका दास ब्रदर जोसेफ प्रचार कर रहा है, वैसे कि वैसे वो ट्रांसलेट कर सकते हैं प्रभु। सहायता मदद करना, भाई पर अनुग्रह करना, आशीष बरकत से भर देना प्रभु, कि वो भाई जैसा वचन पाया है वैसे ही हमें अनुवाद करके, जो कि हम भिन्न भिन्न क्षेत्र भाग से, दूर प्रदेश से यहाँ एकत्र है इस प्लेटफॉर्म में, सबको समझ आ सके। सहायता मदद करना, समझ को खोलने वाले आप है प्रभु, सहायता मदद करना। प्यारा भाई जो प्रचार कर रहा है ब्रदर जोसेफ, प्यारा भाई जो ट्रांसलेट कर रहा है जसविंदर जी, और हम सबको एक मन, एक चित्त, एक आत्मा में रखना कि हम सब सिर्फ और सिर्फ आपके वचन की ओर कान लगा सके। जी प्रभु अनुग्रह कृपा करना, सहायता मदद करना। वो प्रभु हमारे कानों को खतना कर देना, हमारे हृदय को खतना कर देना और नम्र कर देना, कि वो हमारे हृदय की गहराई से वो जो वचन रूपी बीज आज आप बोने जा रहे हैं वो अंकुरित हो, मनन करके अंकुरित हो और बहुत सारे फल लाने वाला हो सके। जी प्रभु आपने निष्फल
पेड़ को प्रभु श्राप दिया था प्रभु, हम भी बहुत से फल लाने वाले हो सके और आपको भाने वाले हो सके प्रभु। जी प्रभु, आपकी इच्छा मर्जी को पूरा करने वाले हो सके। जी प्रभु, वो सामर्थ्य भी आपसे ही मिलता है प्रभु। वो प्रभु, हम आपके सामर्थ्य के बिना जी प्रभु आपकी इच्छा मर्जी को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु आपका जो वचन है और जो वचन में चलने का सामर्थ्य है वो आपसे मिलता है। सहायता मदद कर, हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए, विशेष करके वचन के लिए वो प्रभु समझ को खोल देना प्रभु। हम सबसे बातचीत करना, आप हमारे मध्य में होकर के हम सबसे बातचीत करना। प्यारे प्रभु अनुग्रह करना, हर चीज के लिए धन्यवाद करते हुए आदर मान महिमा के योग्य प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र सर्वोच्च मीठी जलाली नाम मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। भाई किशन धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे, आशीष दे इस प्रार्थना के लिए। और जबकि हम उस समय में पहुंच चुके हैं जब प्रभु का कलाम हम सुनने जा रहे हैं, और सबसे जरूरी हिस्सा प्रभु का कलाम है, प्रभु का वचन है। तो आइए हम अपने आप को आत्मिक तरीके से तैयार करें प्रभु के कलाम के लिए। और भाई जोसेफ जो आज का संदेश देने जा रहे हैं, जैसा भाई ने कहा कि हम सब माध्यम हैं जिन्हें प्रभु इस्तेमाल करता है। सो प्रभु फिर से आशीष बरकत दे, और गॉड ब्लेस यू ब्रदर जोसेफ। मीटिंग शुरू थोड़ा ठीक है। Yes, that's you too, brother. Amen, amen, brother. How are you, brother? I'm fine. Thank you, brother. And you? Thank you, brother. This is your time, brother. Please lead us with the word of God, and God bless you, brother. शायद भाई का नेटवर्क ठीक नहीं है। Yes. Thank you very much for this time. Amen, amen. I hope God will bless us while we share some scriptures with you. आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष बरकत दे, और मैं ठीक हूँ, प्रभु आपको भी आशीष दे। और मैं आपके साथ प्रभु के कुछ वचनों को साझा करना चाहता हूँ आज। आमीन। And thank you very much for the two sisters who sang, and for the brothers who have prayed also for this service. और प्रभु का धन्यवाद करते हैं उन बहनों के लिए भी जिन्होंने आज के गीत गाए हैं। आमीन। Brother Emmanuel is in Crefeld. He could not attend. और भाई इमैनुअल आज जो कि क्रेफील्ड में है। But God is with us. लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। And we must always put and trust in the Lord, as our sister Ripsin has sung. और जैसा हमारी बहन रिप्सिम ने ये गीत गाया है, बिल्कुल हमको प्रभु पर भरोसा रखना है, अपना पूरा ईमान रखना है और प्रभु के साथ चलना है। Because men can be there today and tomorrow they are not there, but we have to be sure that God is still with us. क्योंकि जो मनुष्य है आज या कल हमें छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर सदा सदा और आज भी हमारे साथ है। Many people who anchored their faith in the life of Brother Frank, today they are nowhere because Brother Frank has gone. तो बहुत सारे लोग ये जानते हैं और उन्होंने देखा है भाई फ्रैंक को और उनकी सेवा को, लेकिन आज भाई फ्रैंक जो है वो आज हमारे साथ नहीं है। But if you have received the God Brother Frank preached, today your faith remains strong. लेकिन जो भाई फ्रैंक ने कलाम प्रभु का संदेश दिया है,
अगर आप उस पर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो प्रभु आपके साथ है। Mm. When Sister Ripson was singing, one scripture came in my heart. जब हमारी बहन रिप्सिन प्रभु का गीत गा रहे थे, तो प्रभु ने मुझे संदेश दिया, कलाम दिया। आमीन। In the book of First Samuel, sorry, जो कि पहला सैमुएल में से है वो विषय, पहला सैमुएल chapter 15. और 15 अध्याय है। It is a story you know very well. और आप सभी ये जानते हैं, जो इस अध्याय में हुआ है, आप सभी जानते हैं। It is necessary for us to read again and share. लेकिन हमारे लिए ये जरूरी होता है कि प्रभु के कलाम को दोबारा पढ़ें और साझा करें। I read in from verse 1 to verse 3. 1 से 3 पढ़ूंगा, 1 से लेकर 3 तक पढ़ूंगा मैं। Samuel said to Saul, I am the one the Lord sent to anoint you king over his people Israel. So listen now to the message from the Lord. This is what the Lord Almighty says. I will punish the Amalekites for what they did to Israel when they waylaid them as they came up from Egypt. Now go, attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. आमीन। शमूएल, फर्स्ट सैमुएल, पहला सैमुएल, उसका 15 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत। सैमुएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे समझ आता है कि अमलेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया। जब इज़राइली मिस्र आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमलेकियों को मार और जो कुछ भी उनका है उसे बिना कोमलता के सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। प्रेज़ गॉड। God sent his servant to give instructions to the king. परमेश्वर ने अपने नबी को, दास को भेजा शाऊल के पास और कुछ चेतावनियां, निर्देश देकर। And the man of God says to the king, listen to what the Lord is saying. और प्रभु के दास ने भी शाऊल को कहा कि सुन जो यहोवा तुझे कहता है। Today also God can send his servants to speak to you through his word. आज भी परमेश्वर अपने दासों को अपना संदेश देकर भेजता है कि प्रभु चाहता है कि प्रभु के दासों ने जो संदेश दिया है वो हम To give सुने, you instructions. जो हमें निर्देश देता है, चेतावनी देता है। प्रभु, Your attitude toward the instructions, the word of God, will determine what will be your future. और जो भी हमारा नजरिया प्रभु के कलाम की तरफ होता है,
हमारा स्वभाव जो भी होता है, फिर वो हमारा आगे का भविष्य तय करता है। Some may neglect the word that comes from the servants of God, और कुछ जो होते हैं वो आशीष पा जाते हैं प्रभु के सेवकों की तरह, and say, no, he's only a man like me, whatever. और उनमें से कुछ मेरी तरह होते हैं, आपकी तरह होते हैं। When a man speaks from his own is very different when a man speaks from the word of God. और जब कोई भी एक व्यक्ति प्रभु की ओर से बोलता है, And the people of God have to pay attention to that. और जो प्रभु के लोग होते हैं वो अपना सारा ध्यान उसकी ओर लगाते हैं। Verse 7 and verse 9. 7 से लेकर 9 तक। From 7 verse और 1 to verse 3, we have seen the instruction the man of God, the servant of God, gave to the king. And now let's go in the verse 7 to verse 9, verse 9, to see if Saul did exactly what was told to him. अब देखिए, आपने 1 से लेकर 3 तक आयतें पढ़ी हैं जिसमें प्रभु का दास शाऊल को, राजा को दिशा निर्देश दे रहा है जो प्रभु ने उसे दिए। अब आगे आप देखें 7 आयत से 9 आयत तक कि वो शाऊल ने क्या उन दिशा निर्देशों के अनुसार किया। आप देखें 7 से लेकर 9 तक। Then Saul attacked the Amalekites all the way from Havilah to Shur, near the eastern border of Egypt. He took Agag, king of the Amalekites, alive, and all his people he totally destroyed with the sword. But Saul and the army spared Agag and the beasts of the sheep and cattle, the fat calves and lambs, everything that was good. These they were unwillingly to destroy completely, but everything that was despised and weak, they totally destroyed. 7 से लेकर 9 तक। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो भी मिस्र के पूरब में अमलोकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला, परंतु अगाग पर और अपने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ था और निकम्मा था उन्होंने उसका सत्यानाश किया। He received instructions from the Lord, but he didn't put into action everything the Lord said to him. अब आप देखें कि परमेश्वर ने उसे क्या दिशा निर्देश दिए। उसने काफी हद तक उसे निभाया, लेकिन फिर भी उसने बीच में जो थी गलती की। And today, these people, because of these people he spared, Israel is suffering today. He's having fights. और इसी तरह आज भी बहुत बार कई लोग जो हैं वो बहुत सारे कलाम को पूरा करते हैं, लेकिन बीच में फिर भी वो चूक जाते हैं। Everything that you live in your life will be a fight to you. Everything that is not according to the word of God. और आज हमारा सारा कुछ जीवन में जो कुछ हम जीते हैं वो बिल्कुल प्रभु के कलाम के मुताबिक होना चाहिए।
In the book of 2 Corinthians chapter 5, the Bible said that put away, separate from everything that is dark, separate from everything that is not in the will of God. जिस तरह हम दूसरा कुरिन्थियों में भी प्रभु का कलाम हमें बताता है कि हर एक चीज जो प्रभु के कलाम से मेल नहीं खाती उसे उतार के फेंक दे, उससे दूर हो जाएं जो भी प्रभु के कलाम से मेल नहीं खाती। If you do not do that, that will come a stumbling block unto you. अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम समझ लीजिए लड़खड़ाने वाले लोग हैं। Let's read it in the book of 2 Corinthians. आइए हम दूसरा कुरिन्थियों में इसे पढ़ ही लेते हैं। We will दूसरा come back here कुरिन्थियों in Samuel. फिर हम वापस सैमुअल की किताब में वापस आएंगे। 2 Corinthians chapter 6. दूसरा कुरिन्थिया और उसका 6 अध्याय। I read first verse 11. और मैं उसकी 11 आयत पढ़ने जा रहा हूँ। We have spoken freely to you, Corinthians, and opened wide our hearts. दूसरा कुरिन्थिया 6 अध्याय और उसकी which verse brother? Verse 5, 11. ओके, और 11 आयत पढ़ने जा रहा हूं मैं। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बात की। तुम्हारा इज इट फर्स्ट कुरिन्थिया? 2 Corinthians ओके, सेकंड chapter 6, verse 11. ओके, हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की, हमारा हृदय तुम्हारी ओर से खुला हुआ है। यस ब्रदर। Verse 12. We are not withholding our affection from you, but you are withholding yours from us. As a fair exchange, I speak as to my children. Open wide your hearts also. तुम्हारे लिए हमारे मन में कुछ संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूं कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। आमीन। Now I go again from verse 14 to verse 18. अब 14 से 18 पढ़ना चाहूंगा मैं। 14 से 18। Listen carefully the instructions the Lord is giving here. और अब जो परमेश्वर हमें वही दिशा निर्देश देने जा रहा है, इसे ध्यान से सुने। जिस तरह Because today you have done many experienced with the Lord. क्योंकि आज आप भी बहुत सारे तजुर्बों से गुजर रहे हैं। But you see that you are not going far with the Lord because there are some things remaining which you are attached to. क्योंकि आप प्रभु के साथ जो चल रहे हैं और कुछ है जो आपके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। And you have to leave it away to fully receive the grace of God in your life. और प्रभु के अनुग्रह से जो भी प्रभु ने हमें दिया है रास्ता, वो उस पर हमें चले। Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Or what does a believer have in common with an unbeliever?
What और agreement is there between the temple of God and the idols? For we are the temple of the living God, as God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. I stop in verse 16. Brother, you can read from verse 14 to verse 16. आमीन। 14 से लेकर 14 से, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल जोल नहीं, और ज्योति का अंधकार के साथ क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, और विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। आमीन आमीन। Listen carefully now, verse 17. अब बड़े There ध्यान are से two 17 आयत Mhm. सुने, there बड़े are ध्यान से। two Mhm. There are two more instructions given here. दो और दिशा निर्देश दे रहा है प्रभु यहाँ, दो और। Therefore, come out from them. This is the first thing. And second, and be separated, says the Lord. Third thing, touch no unclean thing, and only I will receive you. 17 आयत में आप देखते हैं प्रभु दो चेतावनियां दे रहा है। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आमीन। And verse 18, I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, आमीन says the Lord Almighty. आमीन। 18 आयत में, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। वह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। He wants to be your father. He wants you to be his daughter and son. But come out from evil things. Come out from worldly things, and touch not what is unclean, and he will receive you. वो हमारा पिता बनना चाहता है, और वो हमें अपने बेटे बेटियां बनाना चाहता है। पर पहले क्या चाहता है कि हम हर एक अशुद्ध चीजों को, गलत चीजों को, बुराई को, हर चीज को जो प्रभु को अच्छी नहीं लगती, अपने से दूर कर दें। आमीन। We have to respect the instructions the Lord is giving. और प्रभु हमें आज ये दिशा निर्देश हमें दे रहा है। Saul, the king, was very happy, and he could say everywhere, I spoke with the prophet. The prophet was in my house. He spoke to me from the Lord. शाऊल देखिए, राजा कितना खुश था कि देखो, प्रभु मुझसे बात कर रहा है, प्रभु ने अपना दास नबी मेरे पास भेजा, उस नबी ने मेरे साथ बात की, वो नबी मेरे घर में भी आया है, प्रभु तो मेरे साथ है। शाऊल देखिए But, ये कह, but the instruction the Lord was giving to him, the prophet was giving him, he was not following. लेकिन जो परमेश्वर ने उसे चेतावनियां दी थी, वो उसे पूरा नहीं कर पाया।
Today also someone can say, I was with Brother Frank, I was with Brother Branham. But the most important thing is to follow the instruction the men of God are giving. और आज भी लोग कहते हैं मैं भाई ब्रानम को जानता हूँ, उनके संदेशों को जानता हूँ, मैं भाई फ्रैंक को जानता हूँ, उनके संदेशों को जानता हूँ, उनसे मिला हूँ, भाई फ्रैंक से मैंने बहुत बार उनसे हाथ मिलाया, उनसे मिला हूँ। लेकिन उन सेवकों ने जो प्रभु का कलाम दिया, वचन दिया, उसको नहीं हम समझ रहे, उसको नहीं हम ले रहे सही से। If you are not following the instruction of the Lord, even if you slept and you traveled with the man of God, even eaten with him, that will be of no benefit to you in the kingdom of heaven. अगर आज भी परमेश्वर के उस वचन को, कलाम को हम ईमान रख नहीं रहे, उसके साथ नहीं चल रहे, उस वचन के, प्रभु के, तो फिर चाहे हम सेवकों के साथ बैठे हों, सेवकों के साथ खाया हो, सेवकों के साथ चले भी हों, परंतु प्रभु के राज्य में ये कुछ भी नहीं काम करेगा, कोई फायदा नहीं देगा। Amen. आमीन, आमीन। Listen, let's go back in the book of Samuel, 1 Samuel chapter 11. आइए वापिस जाते हैं पहला सैमुअल और उसके 15 अध्याय में हम वापिस जाते हैं। Verse 10 and 11. और उसकी 10 आयत और उसकी 11 आयत। Verse 10 and 11. 10 और 11। 10 or 11. Then the word of the Lord came to Samuel. यहोवा का Then the word वचन of the Lord came to Samuel. I regret that I've made Saul king. This is very strong. God is regretting. और यहाँ देखिए 10 आयत में यहोवा का वचन सैमुअल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूँ। ये देखिए कितने 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 दुख वाली बात है। देखिए 10 आयत देखिए, ये I regret that I made Saul king because, see the reason, because he has turned away from me and has not carried out my instructions. देखिए प्रभु कहता कि मैं शाऊल को राजा बनाने से पछता रहा हूं। और क्यों पछताया परमेश्वर? आगे परमेश्वर ने उसका कारण बताया कि मैं क्यों पछताया। वो कह रहा है क्योंकि उसने 11 नहीं, 11 नहीं, 11 नहीं. छोड़ दिया, Yes, 11, 11, 11, 11. Yes, yes. Yes, उसने yes. मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। प्रभु ने कारण बता दिया। देखिए, ओ प्रेज गॉड। I can ask a question. Saul spoke to Samuel or to God? We know that Saul was speaking to Samuel. But when you reject the man of God, you reject God. और देखिए जब आप परमेश्वर के दास को रिजेक्ट कर देते हैं तो आप परमेश्वर के कलाम को रिजेक्ट कर देते हैं। When you reject the instruction God has given through the man of God, you reject God. That's why God is saying here, Saul rejected my instruction. जब आप परमेश्वर के वचन को ठुकरा देते हैं, आप परमेश्वर को ठुकरा देते हैं। You see? देखा आपने? And we go to some other verses. हम आगे जाते हैं।
verse verse 20. हम उस 20 आयत पढ़ेंगे। Verse 20 and 21. 20 और Listen. 21। Mhm. Listen to what जी। Saul is saying to Samuel. अब देखिए शाऊल क्या कह रहा है सैमुअल से। अब यहाँ पर देखें। But I did obey the Lord. Saul said, I went on the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag their king. The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord, your God, at Gilgal. अब देखिए शाऊल क्या कह रहा है नबी सैमुअल से। 20 और 21। निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमलोकियों के राजा को ले आया हूँ और अमलोकियों का सत्यानाश किया। परंतु प्रजा के लोग लूट से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए ले आया। देखिए ये शाऊल कह रहा है। The instruction was to kill everybody, men and women, and all the beasts. But Saul took some of the best beasts and went to sacrifice to God. God did not ask any sacrifice. अब देखिए परमेश्वर ने उसे क्या निर्देश दिए थे कि सब कुछ खत्म करना है, सब कुछ खत्म करना है। लेकिन शाऊल कह रहा है कि मैं अच्छी अच्छी भेंटे परमेश्वर यहोवा के लिए ले आया हूँ, जबकि परमेश्वर ऐसी भेंटों को नहीं चाहता। And the answer of Samuel is very good. And this answer we are giving to all of you also today. You understand and take it. और जो 22 आयत में नबी सैमुअल ने उत्तर दिया है जो उसे, वो कितना अच्छा उत्तर है जो जो कि हमारे लिए, हम सब के लिए भी है। ये यही जवाब, यही कलाम जो 22 आयत में भी मिला है। Verse 22 we are reading and 23. हम Verse 22 Bro, हम 22 से पढ़ने जा रहे हैं। but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifice as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. My God. आमीन। For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the hevel of the idolatry. Because हालेलुया। you have rejected, because you have rejected the word of the Lord also has rejected you as king. प्रेज गॉड। Hallelujah. हालेलुया। आमीन। 22 और 23 शैमुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है कि जितना कि वह अपनी बात को माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना
और भावी कहलाने वालों से पूछना एक समान पाप है, और जिद करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। आमीन। Amen. आमीन। Brother. Earth and heaven will pass away. स्वर्ग, आसमान और जमीन टल सकते हैं। Your offerings, your sacrifice will pass away. हमारा 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 दान दिया हुआ, हमारा चढ़ावा चढ़ाया हुआ, हमारा सेवा की हुई, ये सब भी खत्म हो जाएंगे। But the word of God remains forever. लेकिन परमेश्वर का वचन युगो युगो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। Be attached to the word of God. Receive and respect the instruction of God. परमेश्वर के वचन के साथ चिपके रहें, और जो भी वो आपको निर्देश देता है उसे फॉलो करें। If you follow the instruction of the Lord will be with you. If you reject them, the Lord also will reject you. अगर आप परमेश्वर के वचन के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को छोड़ देंगे, परमेश्वर आपको छोड़ देगा। I say like Joshua, my house and myself, we will follow the Lord. We will follow his instructions. आमीन। और मैं भी यहोशुआ की तरह कहता हूं कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। आमीन। God be with you and help you in all your days to follow his instructions. प्रभु आप सबके साथ हो, और आप सब भी प्रभु के सभी कलाम को, चेतावनियों को फॉलो करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। Amen. Thank you, brother. Amen. Thank you so much, Brother Joseph. God bless you for Amen. this spiritual, very, very blessed word of God for sermon. And we very blessed, and we believe that we all very blessed with this sermon. And thank you, God, for this wonderful message, for wonderful word of God. And really, we all blessed, and we are more blessed. So many times we read these scriptures, but every time we received a new blessing. And we thank to God. God has sent this wonderful sermon. So we are very blessed from the bottom of heart. God bless you again, Brother Joseph, for this very sweet and very, very blessed sermon. And now this is the time for closing. So we will pray with the Brother Rajinder Masi, and we will do closing pray. So yes, Brother Rajinder Masi. Brother Rajinder Masi, आपके साथ हम आखिरी इस प्रार्थना को करते हैं जो प्रभु ने हमें आज प्यारा संदेश दिया, वचन दिया। प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं इस प्यारे संदेश के लिए, और आखिरी क्लोजिंग प्रेयर करते हैं भाई राजिंदर के साथ। और लेट्स गो ओवर हेड एंड ब्रदर राजिंदर विल बी लीड अस इन क्लोजिंग प्रेयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। तो आइए हम सब लोग खुदावंद की हजूरी में अपने आप को हलीम करते हुए और सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हे अब्बा यहोवा जिरे पवित्र खुदा, महान सर्वशक्तिमान खुदावंद खुदा, हम तेरी हजूरी में प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हुए अपना सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी तेरी महिमा करते हैं।
तू महान सामर्थी परमेश्वर है, तेरे तुल्य कोई नहीं है खुदावंद खुदा। इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो तेरे अनुग्रह के द्वारा हमें दिया गया और इसलिए दिया गया कि प्रभु हम तेरी महिमा करें, तेरा धन्यवाद कर सकें, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है खुदावंद खुदा। और सबसे पहले प्रभु जी हम तेरा इसलिए धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद खुदा हमने नहीं तुझे चुना, तूने हमें चुना है और बेशकीमती पवित्र लहू दे के खरीद किया है प्रभु जी, और अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें कोई भी खूबी लियाकत नहीं है प्रभु जी, और खुदावंद खुदा सारा अनुग्रह तेरा है खुदावंद खुदा। और धन्यवाद करते हैं तूने हमें रोशनी की औलाद बनाया है प्रभु जी, तेरे शुक्रगुजार हैं। और खुदावंद तेरे कलाम में आया जितनों ने भी तुझे कबूल किया है उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। और खुदावंद तूने हमें इसलिए चुना है कि तुम बहुत सारा फल लेके आओ। खुदावंद होने दे खुदावंद खुदा, जब तक हम इस जमीन पे रहें प्रभु जी हम बहुत सारा फल लाने वाले हो सके प्रभु जी। दिया कृपा कर, हम पे अनुग्रह कर, कमियां कमजोरियां अपने वचन के वसीले से दूर कर। खुदावंद तू हमारा अच्छा चरवाहा है, तेरी दया और सामर्थ बहुत बड़ी है खुदावंद खुदा। प्रभु जी हम इस जमीन पे खुदावंद जब तक रहें तेरे साथ वफादारी के साथ चलने वाले हो सकें, तेरे वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पे चलने वाले भी बने खुदावंद। अनुग्रह कर, कृपा कर प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे खुदावंद खुदा। खुदावंद हमें तेरे सहारे की अनुग्रह की जरूरत है खुदावंद। बिना तेरी सामर्थ के हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। होने दे खुदावंद खुदा, जैसे तेरा आना नजदीक है पूरी तरह हम खुदावंद तैयार पाए जाए, हमारी कमरे बंधी रहे, हमारे दिए जलते रहें प्रभु जी। और खुदावंद जो भी हमारे में कमियां कमजोरियां पाई जाती हैं प्रभु जी हमसे बेहतर तू जानता है। खुदावंद अपने वचन के वसीले से सारी कमजोरियों को दूर कर। खुदावंद तूने कहा जो काम मनुष्य नहीं कर सकता तू करने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं तू सब कुछ कर सकता है। सभी भाई बहनों को आशीष बरकत दे जितने भी जूम मीटिंग में इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी। हर दुनियावी आत्मिक बरकतों से भर दे खुदावंद। अगर कोई भाई बहन बीमार है खुदावंद तो शिफा देने वाला परमेश्वर है। चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा, सिर्फ तू चंगा कर सकता है प्रभु जी। वो भाई बहन उठ के खड़ा हो, तेरी महिमा करे, अच्छा गवाह बने प्रभु जी। खुदावंद होने दे हम जब फिर मिले तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें और तेरे वचन को अधिक से अधिक अपने हृदय में स्टोर करें खुदावंद। रहम कर, अनुग्रह कर, कृपा कर प्रभु जी। हम होने दे हमारे जीवनों में तू बढ़े थे हम घटे प्रभु जी। और खुदावंद हम यही चाहते हैं हमारे जीवनों में तेरी मर्जी पूरी हो खुदावंद खुदा। और हमें भी सिखा हम तेरी इच्छा को पूरी करने वाले हो सके खुदावंद खुदा। खुदावंद हम इस जमीन पे मशहूर नहीं बल्कि एक ईमानदार बन पाए खुदावंद, और अपने जीवन में पहला स्थान तुझे दे खुदावंद। यस रहम कर, कृपा कर खुदावंद खुदा। और खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं आज के कलाम के लिए, जैसा तुझसे मांगा गया खुदावंद हमने पाया है खुदावंद। और खुदावंद अपने सेवक के साथ होना, भाई जकराया के साथ, भाई जसविंदर के साथ, भाई इमैनुअल के साथ बहुत सारी आशीषों से भर देना अपने पवित्र कलाम के लिए और इस्तेमाल करना खुदावंद खुदा। और खुदावंद तेरा धन्यवाद हो, सिर्फ तेरा नाम मुबारक हो। और खुदावंद मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद इस छोटी सी प्रार्थना को जो खुदावंद तुझसे मांगी गई तेरे आगे रखी गई है खुदावंद, तूने खुदावंद हमको दे दिया है जैसा तुझसे मांगा गया। क्योंकि प्रभु जी हम मांगते हैं सिर्फ तेरे पवित्र और जलाली नाम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। आमीन। भाई जिंदर इस फिर प्रार्थना के लिए प्रभु हम सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। तो हम अपने माइक को ऑन करके, कैमरा को ऑन करके एक दूसरे को दुआ सलाम कर सकते हैं। सो लेट्स अवर ओपन अवर माइक एंड कैमरा एंड वी कैन ग्रीट टू ईच अदर। और सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से सलाम, जय मसीह, सलाम God bless दे, you all. गॉड ब्लेस यू, आमीन। सलाम जय मसीह बरकत भाई। दे।
God भाई bless जोश you, भाई brother जयमसी की Jaswinder. भाई जैम सिटी जसविंदर जी, जय मसीह गॉड भाई की, ब्लेस गॉड विकास ब्लेस प्रेज यू। द जयमसी Bless की you, लॉर्ड brother Surinder. जयमसी की भाई God जयमसी bless की you, भाई brother भाई किशन जसविंदर Jason. जैम God जयमसी bless सिटी की आमीन। भाई सुरेंद्र जय May मसीह भाई God विशाल abundantly bless all of भाई you. विशाल जी, मैरी सलाम, सबको जय सिस्टर प्रेज द मसीह मैरी की। लॉर्ड Thank you डेविड so जैम much, सिटी brother. गॉड ब्लेस यू भाई लेखराज प्रेज द लॉर्ड भाई आमीन। किशन जैम भाई सिटी राजेंद्र मसीह गॉड ब्लेस जयमसी यू की जय मसीह मसीह की भाई भाई किशन आर के जोशुआ जी, जय मसीह की, गॉड भाई ब्लेस जैम यू भाई। सिटी रंजीत जैम जयमसी की सिटी सिस्टर पैनी जयमसी की सिस्टर Praise the जस्टिन Lord, जयमसी brother. की God bless you. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सिस्टर श्वेतिका जैम सिटी भाई God bless सुरेंद्र you. जी, जय मसीह की। सिस्टर गॉड ब्लेस रेबेका यू जैम भाई गॉड सिटी ब्लेस यू सभी भाई बहनों को प्रभु God बहुत bless you आशीष है so much. आमीन Thank you आमीन सिस्टर for the प्रेज द wonderful सनी लॉर्ड song. गॉड ब्लेस यू आमीन। भाई बहनों को सिस्टर रिंकी Praise the गॉड Lord. ब्लेस God यू bless प्रेज सारे द you. सब लॉर्ड भाई बहनों को जय Praise मसीह Lord, की। all brother and sister. God bless you all. सिस्टर रेबेका दास जी, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। गॉड बी विद यू जय गॉड मसीह ब्लेस की भाई, God bless you too. गॉड आमीन। ब्लेस यू सिस्टर संगीता जी, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।